कभी आपने ये देखा है कि एक पानी पॉन्ड होता था किसी गांव के अंदर, और वो जो गांव के अंदर जो वो पॉन्ड था वो धीरे धीरे करके एक फॉरेस्ट एरिया बनता जा रहा है। मतलब वहाँ पे धीरे धीरे करके ग्रीनरी आती जा रही है। वहाँ पे कुछ जैसे वाटर हाइसिंथ करके एक बहुत फेमस वीड होती है, वो सारी की सारी वीड जो है वहाँ पे ग्रो होनी शुरू हो चुकी है। और अब वो जो पॉन्ड है वो उसमें पानी नहीं रहा और पानी मिलता भी नहीं है, और उसमें अब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो चेंज है, यानी कि फ्रॉम अन एक्वेटिक इकोसिस्टम टू अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है मनिंदर और आप देख रहे हैं ड्रीम आईएएस चैनल। आई एम पंजाब पीसीएस रैंक 36। और ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज़ की सीरीज़, ये एक बेसिक सीरीज़ है जिसमें हम बेसिक चीज़ें क्लियर करते हैं। और आज जो बेसिक चीज़ हम क्लियर करेंगे वो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो नए हमारे चैनल पे आ रहे हैं। और ये जो वीडियोस आप देख रहे हो इसके नीचे प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हो। और हम, अगर आपको कुछ डाउट भी आ रहा है उस वीडियो के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में से हमसे पूछ भी सकते हो कि सर ये हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें आप प्लीज़ बता दीजिए। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोज़ आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑल इकोलॉजिकल सक्सेशन। सपोज़ करो कि एक आइलैंड है जो अभी अभी जो है आया है, अभी अभी उसकी वोल्केनिक इरप्शन हुई है और एक आइलैंड एमर्ज हुआ है फ्रॉम द वाटर। तो जब वो एमर्ज होगा फ्रॉम द वाटर, है ना, अभी अभी वोल्केनिक इरप्शन से एक लैंड, नई ज़मीन आई है पानी से ऊपर, तो वो एक बिल्कुल बैरन लैंड होगी। बैरन लैंड का मतलब है उसके ऊपर कोई भी इस टाइप का कोई, है ना, हमारे पास कोई फॉरेस्ट या फिर कुछ ऐसा लाइफ नहीं होगी और बिल्कुल कम्प्लीटली एक बैरन लैंड होगी। सो लेट्स से इस बैरन लैंड को आए ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन 10,000 साल के बाद जब ये ट्रांजिशन आता जाएगा तो धीरे धीरे करके ये बैरन लैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट होती जाएगी ड्यू टू सम कंडीशंस, है ना। तो एक बैरन लैंड, एक बंजर ज़मीन जो बिल्कुल ही, जहाँ पे एक लाइफ का कुछ एक नामो निशान नहीं था, वो ही एरिया के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बूमिंग लाइफ शुरू हो जाएगी, है ना, 10,000 15,000 सालों के अंदर अंदर। तो ऐसे नेचर में ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि ये पूरा का पूरा जो ट्रांजिशन होता है, ये चेंज जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का, राइट फ्रॉम द बैरन टू अ वेरी बूमिंग फॉरेस्ट, इस पूरे ट्रांजिशन को, इस पूरे चेंज को, इस पूरे बदलाव को हम जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन की कैटेगरी में डालते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम from a particular ecosystem to another ecosystem in a given time frame। तो एक समय में, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर ये जो बदलाव होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम टू अ डिफरेंट इकोसिस्टम, उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे आपने ज़रूर देखा होगा कि कोई है ना, कोई वाटर बॉडी है हमारे पास एक, यानी कि सपोज़ करो कि हमारे पास एक पॉन्ड है। तो आपने ये पॉन्ड लेट से 2010 में देखा कि एक पॉन्ड है जिसमें पानी है। लेकिन जैसे ही 2010 आया, जैसे ही 2010 या 2020 आया, 20 साल में क्या हुआ, ये पानी नहीं यहाँ पे रहा और यहाँ पे पेड़ पौधे जो है वो ग्रो हो गए हैं, मतलब प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, फ्लोरा ग्रो हो गया है। तो आपने देखा होगा इस चीज़ को, डेफिनेटली कभी ना कभी आपने देखा होगा और बोला भी होगा, यार ये तो पहले कहीं पानी होता था, अब तो ये बिल्कुल ही, है ना, ये चीज़ बन गई है। तो ऐसा क्या हुआ इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कि एक वाटर बॉडी से एक फ्लोरल बॉडी बन गया है, मतलब एक, है ना, ऐसे पेड़ पौधे हो गए हैं। तो ये पूरी सिचुएशन को, ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ द चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। ऑल्दो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यूट्रोफिकेशन हो सकता है, लेकिन स्टिल, मतलब ये ट्रांजिशन क्यों हो रहा है, ये बदलाव क्यों हो रहा है, ये चेंज क्यों हो रहा है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देखो
तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि बेयर रॉक है, मतलब यहाँ पे अभी तक कोई लाइफ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके छोटे मोटे जो माइक्रो प्लांट्स है, लाइकन्स और छोटे प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, ये आने शुरू हो गए हैं अगर आप देख रहे हो। तो ऐसे करके उसके बाद ये स्पीशीज़ जो होंगी, जो स्टार्टिंग वाली स्पीशीज़ होंगी, जिन्होंने सबसे पहले कॉलोनाइज़ किया होगा इस एरिया को, उसको हम पायनियर स्पीशीज़ बोलेंगे। धीरे धीरे करके ये इंटरमीडिएट स्पीशीज़ आ जाएंगी यहाँ पे, और फाइनली जो स्पीशीज़ यहाँ पे अडेप्ट करेंगी और स्टेबल हो जाएंगी और उसके बाद काफ़ी समय तक ये स्टेबल रहेंगी, ऐसी स्पीशीज़ को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं कि ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच चुका है ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो ऐसे सक्सेशन को हम प्राइमरी सक्सेशन जो है वो बोलते हैं। जैसे इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉन्ड था और धीरे धीरे करके उस पॉन्ड के अंदर आप देख रहे हो कि कैसे है ना, ये देखो फ्लोरल बन गया ये पॉन्ड। तो अगर 1 से 8 की हम ट्रांजिशन देखें तो ये ट्रांजिशन ऐसे हुई है, तो कम्प्लीटली आते आते ये पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की कैटेगरी में डालते हैं। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 टाइप से हो सकते हैं, एक को हम ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं और एक को हम एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब होता है जब ये ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज खुद हो रहा हो, अपने आप हो रहा हो। एलोजेनिक सक्सेशन का मतलब होता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये ट्रांजिशन हो गया है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑटोजेनिक में तो टाइम स्केल बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन एलोजेनिक में कोई फॉरेस्ट फायर हो गया या फिर कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उस इकोसिस्टम में ट्रांजिशन आ गया। तो ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो ट्रांजिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलोजेनिक ट्रांजिशन। एलोजेनिक ट्रांजिशन उसको बोला जाता है। तो आई होप आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।